हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आईसीटी लॉर्ड में। स्टूडेंट, टैली की फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने टैली इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और ये टैली की सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग टैली में कंपनी इंफॉर्मेशन की विंडो के बारे में पढ़ेंगे और टैली को कैसे ओपन किया जाता है और उसमें कैसे काम किया जाता है। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टैली को कैसे ओपन किया जाता है। अगर टैली सॉफ्टवेयर आप लोगों ने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, हमने तो पहले ही डाउनलोड कर लिया है अपने सिस्टम में टैली सॉफ्टवेयर। अगर आप लोगों ने टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, आपके डेस्कटॉप पर है, तो टैली को डेस्कटॉप पे हम लोग डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। हमारे जो सिस्टम में है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हम लोग कीबोर्ड से सबसे पहले विंडो बटन प्रेस करेंगे, टैली ERP9 सर्च करेंगे और ओपन करेंगे। ये हमारी टैली ERP9 की विंडो। ये देखिए हमारी टैली की जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है। मैं एक बार फिर से आपको ओपन करके बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से आ जाए। स्किप बटन, आपके कीबोर्ड में साइड में स्किप बटन शो हो रहा होगा। टैली से बाहर जाने के लिए हम लोग स्किप बटन का यूज करते हैं। हम लोग कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस करेंगे, टैली ERP9 ओपन कर लिया। अब टैली ERP9 की विंडो ओपन हो रही है। साइड में आपको क्रैक बाय प्लायन क्लिक किया आ रहा होगा। क्रैक बाय प्लायन का मतलब क्या होता है? क्रैक बाय प्लायन का मतलब होता है कि आपकी टैली क्रैक है तो आप किसी भी डेट की एंट्री पास कर सकते हैं। हमारे सिस्टम में अगर क्रैक नहीं है तो हम लोग किसी भी डेट की एंट्री पास नहीं कर सकते, खाली स्टार्टिंग और लास्ट की डेट की एंट्री पास करेंगे। अब हमारी यहाँ पे गेट टैली की विंडो यहाँ पे शो हो रही होगी। साइड में आप लोग देखेंगे कंपनी इन्फो की विंडो शो हो रही है, जिसे कंपनी इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्रिएट कंपनी के ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिएट कंपनी ऑप्शन का क्या यूज होता है। क्रिएट कंपनी ऑप्शन का यूज हम लोग कंपनी क्रिएट करने के लिए करते हैं। जब तक हम लोग कंपनी नहीं क्रिएट करेंगे तब तक हम लोग इसमें टैली में किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने विनवर्ड और एक्सेल में भी पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप लोग मैटर आप लोग लिखते हो फिर फाइल में कन्वर्ट करते हो। इसमें क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले कंपनी बनाएंगे, उसमें फिर काम करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिएट कंपनी, मतलब कंपनी बनाना। क्रिएट कंपनी में गए, यहाँ पे आपको क्रिएट कंपनी की विंडो खुल गई है। इसमें एक फॉर्म होगा जिसे हम लोग को फिल करना होगा। क्रिएट, सबसे पहले हम लोग आपको बता देंगे सारे ऑप्शन का क्या क्या कहाँ क्या करना है। सबसे पहले डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का क्या यूज होता है, ये हमारी उस लोकेशन को शो करेगी जहां हमें हमारी जो फाइल होगी सेव होगी। फिर नेम, नेम फिल करेंगे। मेलिंग नेम और नेम हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को अभी यहाँ पे सेम रखेंगे। एड्रेस, एड्रेस फिल करेंगे। हम लोग यहाँ पे इंडिया है, स्टेटरी हम लोग की इंडिया है तो इंडिया फिल करेंगे। स्टेट जो होगा वो फिल कर देंगे। पिन कोड है, अपने स्टेट का पिन कोड फिल करेंगे। टेलीफोन नंबर फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करेंगे। करेंसी सिंबल हम लोग का रुपए ही रहेगा। और करेंसी सिंबल को कैसे चेंज करना है वो आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। मेंटेन, मेंटेन में अकाउंट विथ इन्वेंट्री और अकाउंट्स ओनली दो ऑप्शन आपको शो होंगे। अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में अंतर क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। फिर फाइनेंशियल ईयर फॉर्म, फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था फाइनेंशियल क्या ईयर क्या होता है। जैसे हम लोगों का न्यू ईयर कब होता है, 1 जनवरी को होता है। 1 जनवरी, वैसे ही हर कंपनी के लिए उनका न्यू ईयर फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, मतलब कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। मतलब जो उनका न्यू ईयर होता है वो 1 अप्रैल से होता है। बुक्स बिगनिंग फॉर्म भी हमारा फाइनेंशियल ईयर में जो फिल करेंगे वही चीज फिल होगी। यहाँ पे हमारा ओपनिंग इन एजुकेशन मोड जो है वो नो रहेगा। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को हम लोग तब यस करते हैं जब हमें अपनी कंपनी पे पासवर्ड लगाना होता है ताकि कोई कंपनी हमारी ओपन ना कर सके। तो हम लोग जब इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो उसमें पासवर्ड देना होगा। फिर यहाँ पे बेसिक करेंसी इंफॉर्मेशन आ जाएगा। बेसिक करेंसी इंफॉर्मेशन ये ऑटोमेटिक ही फिल हो जाता है। यहाँ पे हम लोग जहाँ स्टेट फिल करेंगे वैसी ही यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन भी फिल हो जाएगा। इससे इस पोर्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग पहले फिल करके आपको बताते हैं कि कैसे होगा। तो नेम में मैंने यहाँ पे दिया आईसीटी कंप्यूटर। मेलिंग नेम भी मैं सेम रखूंगी, आप लोग चाहें तो अलग अलग दे सकते हैं। नेम में क्या होता है, अपना नेम देते हैं। मेलिंग नेम अपनी कंपनी का नेम फिल करते हैं हम लोग। एड्रेस लखनऊ इंडिया। स्टेट हम लोग का क्या है, उत्तर प्रदेश है तो हम उत्तर प्रदेश फिल करेंगे। पिन कोड नंबर देंगे। टेलीफोन नंबर,
ईमेल आईडी, मेंटेनेंस मैंने कहा आपको यहाँ पे बताया था कि दो ऑप्शंस आते हैं, एक अकाउंट्स ओनली के आते हैं, एक अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के आएंगे। अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में दोनों में डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। फिलहाल मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ अकाउंट्स ओनली का क्या यूज होता है। अकाउंट्स ओनली हम लोग तब सेलेक्ट करते हैं जब हम लोग सर्विस से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री जब हम लोग प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई वर्क करेंगे तब हम लोग अकाउंट्स विद इन्वेंट्री का यूज करेंगे। अभी हम लोग नॉर्मली कंपनी क्रिएट करना सीख रहे हैं तो अकाउंट्स ओनली ले लेंगे। फाइनेंशियल ईयर मैंने दिया 1 अप्रैल 2024, इस साल का फाइनेंशियल ईयर मैं फिल करती हूँ। बुक्स बिगिनिंग ईयर भी सेम रहेगा, ये ऑप्शन नो रहेगा। हम लोगों को पासवर्ड लगाना है तो ये ऑप्शन में यस करूंगी। पासवर्ड में मैं कुछ भी कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर दिया। पासवर्ड सेव, टेली में किसी कंपनी को सेव कैसे करेंगे या कोई भी वर्क करते हैं उसे कैसे सेव करेंगे, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। इसमें शॉर्टकट की सेव करने की कंट्रोल ए होती है। कौन क्या होती है? कंट्रोल ए होगी, या फिर इंटर करेंगे तो भी सेव हो जाएगा। ये मैं इंटर प्रेस करके सेव करना बता रही हूँ आपको। यहाँ साइड में आपको एक्सेप्ट की विंडो शो हो रही होगी, एक्सेप्ट की विंडो शो हो गई, लेकिन मैं आपको कंट्रोल ए से भी बताती हूँ। तो नोकिया मैंने कंट्रोल ए से सेव किया, हमारी कंपनी सेव हुई। यहाँ नेम पूछ रहा है, कंप्यूटर, पासवर्ड बता देंगे। हमारी यहाँ पे कंपनी बनके आ गई। ये यहाँ साइड में आपको गेटवे ऑफ टेली की विंडो यहाँ शो हो रही होगी इधर साइड पर। नेम ऑफ कंपनी हमारी जो कंपनी नेम मैंने दिया था वो शो होगा। करंट पीरियड में जो हम लोग ने फाइनेंशियल ईयर फिल किया था अपने फॉर्म में, मैंने क्या फिल किया था? 1 अप्रैल 2024। ये वही फाइनेंशियल ईयर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। करंट डेट हमारी 1 अप्रैल ही शो होगी। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, इस कंपनी में मैंने किसी तरह की कोई एंट्री पास नहीं की है तो नो एंट्री शो हो रही है। साइड में आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर में गेटवे ऑफ टेली की विंडो शो हो रही होगी। गेटवे ऑफ टेली की जो विंडो होती है वो हमारी टेली का मेन फंक्शन होता है, मतलब मेन विंडो होती है। जो भी काम होगा गेटवे ऑफ टेली से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली की विंडो क्यों शो हो रही है? पहले तो यहाँ पे कंपनी इन्फो की विंडो थी। गेटवे ऑफ टेली की विंडो तब शो होती है जब हमारी कोई कंपनी बन जाती है। जब यहाँ पे हमारी एक कंपनी बन के आ गई तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली की विंडो खुल गई। जब कोई कंपनी नहीं बनी होती है तब कंपनी इन्फो की विंडो खुली होती है। आपको कंपनी इन्फो की विंडो और गेटवे ऑफ टेली की विंडो में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब मुझे कंपनी इन्फो की विंडो पे हम लोग अब तक काम कर रहे हैं तो उसी के आगे के ऑप्शन भी हम लोग को देखने हैं। तो हम लोग वापस किस पे जाएंगे? किस विंडो पे? कंपनी इंफॉर्मेशन की विंडो पे जाएंगे। गेटवे ऑफ टेली से हम लोग कंपनी इंफॉर्मेशन की विंडो पे कैसे जा सकते हैं, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? गेट यहाँ पे ऑल्ट F3 होगी। गेट कंपनी इन्फो पे जाने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस F3, कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस F3, हमारी कंपनी इंफॉर्मेशन की विंडो ओपन हो गई है। हमने कंपनी बनाना तो सीख लिया, अब कंपनी में मुझे चेंजेस करने हैं तो हम लोग वो कैसे करेंगे? कंपनी चेंजेस के लिए हम लोग अल्टर का यूज करते हैं। क्रिएट कंपनी के नीचे आपको अल्टर शो हो रहा होगा, अल्टर पे जाएंगे। यहाँ पे मुझे इसका नेम चेंज करना है, आईसीटी कंप्यूटर की जगह खाली कंप्यूटर देना है, तो कंप्यूटर देंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप लोगों को यहाँ साइड में शो हो रहा होगा नेम ऑफ कंपनी। नेम ऑफ कंपनी में हमारा आईसीटी कंप्यूटर से खाली कंप्यूटर शो होने लगा। अल्टर का यूज हम लोग करते हैं किसी भी कंपनी नेम या किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस करने के लिए कंपनी में, या कंपनी को डिलीट करने के लिए भी हम लोग अल्टर का यूज करेंगे। डिलीट करना होगा तो क्या करेंगे? हम लोग कंपनी में ऑल्ट डी से डिलीट करेंगे। यहाँ पे अब ये बाकी के जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन को हमें अच्छे से समझना होगा। इन ऑप्शन को अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक कंपनी और बनाएंगे ताकि ये ऑप्शन आपको अच्छे से आ जाए। तो क्रिएट कंपनी पे हम लोग जाएंगे, क्रिएट कंपनी से हम लोग कंपनी बना लेंगे। के गारमेंट के नाम से ये कंपनी हम बनाएंगे। बिलिंग नेम भी सेम रख रहे हैं, इसका एड्रेस दे देंगे, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी,
इसको भी मैं अकाउंट्स ओनली में लूंगी। इसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 लेंगे हम लोग। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन मैंने दूसरी कंपनी में आपको बताया था कैसे हम लोग पासवर्ड लगाते हैं, आप उसी को देख के लगाएंगे। इस कंपनी में मुझे पासवर्ड नहीं लगाना है तो मैं नहीं लगा रही हूँ। तो सेव कर देंगे, कंट्रोल ए से सेव होगा। यहाँ साइड में आप देखेंगे केके गारमेंट की भी एक कंपनी हमारी ओपन हो गई है। अब जब दो दो कंपनियां खुली हुई हैं, किसमें वर्क करना होता है? टेली में एक समय पे एक ही कंपनी ओपन होनी चाहिए ताकि हम लोग काम सही से कर सके उसमें। तो ये दूसरी जो कंपनी है उसे बंद करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? शट कंपनी का यूज करेंगे। शट कंपनी का यूज किसी भी कंपनी को बंद करने के लिए करते हैं। डिलीट नहीं होगी, वो कंपनी हमारी बंद हो जाएगी। शट कंपनी पे गए, हम लोग ने कंप्यूटर वाली कंपनी ओपन की और बंद कर दिया उसे। चल, अब मुझे दूसरी कोई कंपनी है ओपन करनी है, मतलब कंप्यूटर वाली कंपनी में काम आ गया है, काम मुझे करना है उसमें। तो उस कंपनी को कैसे ओपन करेंगे? उस कंपनी को ओपन करने के लिए हम लोग सेलेक्ट कंपनी का यूज करेंगे। सेलेक्ट कंपनी का यूज हम लोग किसी भी कंपनी को ओपन करने के लिए करते हैं। सेलेक्ट कंपनी में गए, कंप्यूटर वाली कंपनी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। किसी कंपनी में कोई काम करना है, उसे ओपन करना है, तो क्या करेंगे? हम लोग सेलेक्ट कंपनी का यूज करेंगे। सेलेक्ट कंपनी का यूज हम लोग किसी भी कंपनी को ओपन करने के लिए करते हैं। सेलेक्ट कंपनी में गए, हमें कौन सी कंपनी ओपन करनी है वो हम लोग सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है केके गारमेंट हम लोग ओपन ही है हमारी फाइल, लेकिन हमें कोई और फाइल ओपन करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे आर टेक्सटाइल। यहाँ पे देखिए आर टेक्सटाइल की फाइल ओपन हो गई है। सेलेक्ट कंपनी का यूज आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। शेट कंपनी, अल्टर, क्रिएट कंपनी और ये 4 ऑप्शन मैंने आपको अब तक बताए हैं। बाकी के जो ऑप्शन है वो मैं आगे की वीडियो में जरूरत पड़ने पे बताती जाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लास्ट में क्वाइट का ऑप्शन किस लिए यूज होता है? क्वाइट का ऑप्शन हम लोग टैली से बाहर जाने के लिए करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वाइट में आएंगे, इंटर करेंगे, हम लोग विंडो से बाहर जा रहे हैं। विंडो से बाहर जाने के लिए हम लोग कीबोर्ड से एस्केप बटन का भी यूज कर सकते हैं। यस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग ने टेली इन्फॉर्मेशन की विंडो के बारे में पढ़ा, टेली को कैसे ओपन करते हैं उसके बारे में पढ़ा, टेली इन्फॉर्मेशन विंडो के ऑप्शंस के बारे में पढ़ा। हम लोग ने कौन कौन से ऑप्शंस पढ़े? सेलेक्ट कंपनी पढ़ा, शिट कंपनी पढ़ा, क्रिएट कंपनी पढ़ा, अल्टर पढ़ा, क्वाइट पढ़ा। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो हम आपको ज़रूरत पड़ने पे आगे की वीडियो में बताते जाएंगे। अगर इन ऑप्शंस में आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और पीछे वाली वीडियो में भी आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछेंगे आप लोग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।